हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसको पहली बार में कैसे पास किया जाता है, उसको पहली बार में पास करने के तरीके क्या हैं अगर आप उसको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिएगा, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, अगर हम एक एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा मीनिंग जो चीज़ रखती है वो क्या रखती है, उस चीज़ की सिलेबस। अब सिलेबस किस चीज़ से मिलकर बना है, उसके सब्जेक्ट से मिलकर बना है कि कौन से उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे आप वो नोट कीजिए। तो एक बार तो जितने भी वो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको एक बार आप थ्रूली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको एक बार आप पढ़िए। जब आपने एक बार सिलेबस रिवाइज कर लिया तो मेरे को पता है कि जब आप एक बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं होगा। आप सोच लीजिए कि आपने सिर्फ पढ़ा और वो खराब हो गया, पढ़ा और खराब हो गया, जब आपने सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दिया। अब उस सिलेबस को रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो क्या है, जब आपने उस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद में उसको रिवाइज करने का तरीका क्या है बच्चे, कि जो नोट्स आपने बनाए हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बनाए हैं, उस नोट्स को एक बार में आपने क्या किया, रिवाइज। सेकेंड टाइम ने आपने क्या कर लिया, रिवाइज। जब आपने रिवाइज किया तो उस चैप्टर से पहले कौन से PYQ पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए कि उस चैप्टर से पहले पूछा क्या क्या गया है हमसे। जब आप उसके PYQ चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे भाई इसमें कितना आता है, इस चैप्टर में जो मैंने सिलेबस किया है क्या वो पेपर के अकॉर्डिंग सिलेबस मैंने कर लिया है या नहीं किया। तो जब आपने इस चैप्टर को कर लिया, चैप्टर करने के बाद में जब आपने PYQ लगाए, तो PYQ लगाने के बाद में बच्चे आपने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें देखी वो आप इस चैप्टर में नोट कीजिए। उसी टाइप से जितने भी चैप्टर हैं आपने चैप्टर रिवाइज किया, उसके बाद में क्या किया, आपने PYQ कर लिया, चैप्टर रिवाइज किया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए उस चैप्टर के। समझ में आ गई। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो सेल्स जो हैं वो अपने आप एक्टिव होनी शुरू हो जाएंगी कि जी मैंने बनी बनाई खीर तो पहले खा ली थी, लेकिन अब क्योंकि बनी बनाई खीर क्या, आपने बुक से सिलेबस किया या किसी की वीडियो देखी उससे सिलेबस किया, लेकिन जब आप PYQ करेंगे तो उसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। ताकि ये जो सर्चिंग होती है ना, सर्चिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जब आप चीज़ों को सर्च करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से रेडी होने लग जाता है। और जब आपका दिमाग किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से रेडी होने लग जाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको चीज़ मिले ही ना। ठीक है, तो जब आपने PYQ किए और PYQ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिली तो आपने उसको क्या कर दिया, ऐड करना शुरू कर दिया। एक बार आपने सिलेबस किया, उसके बाद में एक एक चैप्टर को आपने रिवाइज करना शुरू किया, तो उसी चैप्टर के अपने PYQ सैंपल पेपर से क्वेश्चन मिले तो वो पेपर से क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए। ये आपका 2 टाइम्स हो गया जब आपने किया। अब आप क्या करेंगे, कोई अच्छा सा प्रैक्टिस पेपर लेंगे। ठीक है, कोई भी अच्छा सा प्रैक्टिस पेपर लेंगे। प्रैक्टिस पेपर लेने के बाद में आपने जो एग्ज़ाम आपने देना है उस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर लिया और फिर आपने प्रैक्टिस पेपर लगाने शुरू कर दिए। कोई भी पेपर आता है तो वो 100 नंबर का आता है। मान लीजिए कि आपके 100 में से 70 नंबर आने शुरू हो गए। अब क्या होगा कि उस प्रैक्टिस पेपर में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, फिर उस ऑप्शंस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, लिंक करके देखिए अपने सिलेबस के साथ की ऑप्शंस को कि मैंने इस चीज़ के बारे में अपने सिलेबस में क्या पढ़ा था। जब वो चीज़ें आप इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे तो रियलिटी में ये 70 नंबर 80 90 में बनने शुरू हो जाएंगे और आपका पेपर क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी पेपर को क्रैक करने का। सबसे पहले सिलेबस कीजिए, जो सिलेबस दिया हुआ है, उसके बाद में हर एक चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कीजिए। जब आपने रिवाइज किया फिर उसके बाद में उस चैप्टर के आप MCQ लगाइए, PYQ लगाइए, आपको पता चलेगा पेपर में क्या आ रहा है और इस पेपर में चैप्टर से अलग से क्या बन रहा है। फिर आप एक प्रैक्टिस पेपर लीजिए और प्रैक्टिस पेपर लगाना शुरू कीजिए। अगर किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उस चैप्टर को दोबारा से कीजिए, तब जाके एक एग्ज़ाम क्रैक होता है। और ये सच्चाई है। गवर्नमेंट जॉब का जो मैसेज आता है ना सुबह सुबह कि आपकी सैलरी इतनी आ गई अकाउंट में, वो लेने बहुत ज़्यादा फीलिंग लेनी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो अगर उसको आसान करना उस फीलिंग को, तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम आप कीजिए, रियलिटी में गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।